Hello everyone. Today I will explain you the exercise of chapter lines and angles. So let's start. Exercise 6.1, question number 1. Question number 1 is in figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex COE. Let me draw the figure. Okay. AB and CD are intersecting lines. Angle AOC plus BOE, this AOC plus BOE इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 degree and angle BOD is given 40 degree. BOD is 40 degree. We have to find angle BOE and reflex angle COE. Okay, सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे. BOE, that means we have to find this angle. Okay, these are intersecting lines, so vertically opposite angles will be equal. That means angle BOD and angle AOC will be equal. Vertically opposite angles. AOC equals to angle BOD equals to 40 degree. इसे लिख देंगे vertically opposite angles. आप पूरा लिखेंगे नोटबुक में. Angle AOC will be equal to angle BOD as their vertically opposite angles. And it is given that angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. It is given in the question. अब यहाँ पर AOC की जगह हम 40 डिग्री डाल देंगे. तो BOE आ जाएगा 70 minus 40, that means 30 डिग्री. BOE कितना आ गया 30. अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, मतलब COE का रिफ्लेक्स. अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ ABC बनाया, ABC का मुझे रिफ्लेक्स निकालना है, दैट मींस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी एंगल, जैसे सपोज ये हमारा 40 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स ABC कितना हो जाएगा 360 माइनस 40, दैट मींस 320. तो ऐसे ही पहले हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है, तो पहले हम COE निकालेंगे, फिर उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स COE आ जाएगा. तो हम देखें ये 40 है, तो COE मतलब दिस प्लस दिस कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल्स, दैट मींस 40 प्लस 30 70 प्लस एंगल COE equals to 180. COE equals to 180 minus 70. COE equals to 110. जब COE 110 आ गया तो रिफ्लेक्स निकालना है. रिफ्लेक्स COE will be 360 minus 110, that will be equal to 250. Simple. Next, question number 2. In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. XY and MN intersect at O, and this is line perpendicular at O. This is A, this is B, and this whole angle is C, और ये O भी लिखा हुआ है. ठीक है, और POY बेटा 90 डिग्री का मैंने एंगल सिंबल बना ही दिया है. अब हमें निकालना है एंगल C, और A is to B दिया हुआ है 2:3. A is to B गिवन है 2:3, और वी हैव टू फाइंड एंगल C हमें निकालना है. ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे. अगर आप POY देखें, POY 90 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस 180 होगा, दैट मींस A और B भी कितना होगा 90. A और B मतलब मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री. तो यहां हम देखिए A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3. तो लेट A
इक्वल्स टू 2s ले लो, क्योंकि और सारे वेरिएबल्स है, तो b हमने ले लिया 3s। अब इन दोनों को प्लस करें, a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। a की जगह 2s डाल देंगे, b की जगह 3s डाल देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 5s इक्वल्स टू 180 डिग्री, s इक्वल्स टू 180 अपॉन 5, 36। सॉरी मैंने गलती कर दी है, a प्लस बी 90 आएगा यहाँ पर बेटा। नाइन्टी अपॉन 5, 80। ठीक है, तो s आ गया 80, तो 2s विल बी, जो a था 2 इंटू 80 दैट इज 36, एंड b इक्वल टू 3s, 3 इंटू 80 54। ये एंगल्स आ गए। ठीक है, इसका एक और वे भी है, एक इजी वे शॉर्ट सा भी ये है। अगर रेशियो में दिया हुआ है तो 2 अपॉन 2 किसका पार्ट है, a का, और टोटल कितने पार्ट्स है 5, और एंगल किसको डिवाइड करना है आपको 90 को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। a की वैल्यू आ जाएगी 36, b आपको निकालना है तो b निकालेंगे 3 अपॉन 5 इंटू 90, तो आ जाएगा 18, 3 18 से 54, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें c निकालना है, तो c निकालेंगे, देखा b और c जो है स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो b और c कितना होगा 180 डिग्री, तो b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पे। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54, प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, c इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो c इज 120 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर PQR इक्वल्स टू PRQ, PQR, this angle is equal to this. We have to prove angle PQS, this angle is equal to this. तो given क्या है, angle PQR equals to angle PRQ. To prove angle PQS equals to angle PRT. ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पे। ऐसे ही 3 और 4 भी कितना होगा 180 डिग्री, सेम रीजन, लीनियर पे। अब जब दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमें 2 और 3 इक्वल दिए हुए हैं, ये रहा, तो 2 और 3 कट जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 कौन सा है PQS, और एंगल 4 कौन सा है PRT, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस z, ठीक है, हमें प्रूव करना है बेटा AOB इज अ लाइन। ये जो है वो है गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना है, सिंपल सा प्रूफ है इसमें भी। किसी भी, अच्छा अगर मुझे ये लाइन प्रूफ करनी है, अगर मुझे करना है कि एक लाइन है और इसके ऊपर एक पॉइंट है और एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये दो एंगल्स है 1 और 2, अगर मुझे ये पूरा लाइन, ये AOB लाइन प्रूफ करनी है, अगर मैं 1 प्लस 2 एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूंगा, तो स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर 1 और 2 का सम 180 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स AOB क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें भी मुझे वही करना है, या तो मैं x प्लस वाई का सम 180 दिखा दूं, या मैं w और z का सम 180 डिग्री दिखा दूं, तो हो जाएगा प्रूफ। तो सिंपल से देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्या है, कंप्लीट एंगल है, तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल्स टू 360, कंप्लीट एंगल।
अब यहां पर मैं w प्लस जेड की जगह क्या कर सकता हूं, x प्लस वाई, तो ये 2x प्लस 2y हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 360 से, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री हो गया, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीटेडली एग्जाम में आता है ये। In figure 6.17, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. We have to prove angle ROS is half the difference of QOS and POS. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। POQ RO, और ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। प्रूव करना है ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये बेटा हमें प्रूव करना है। देखिए ध्यान से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। यहां पे देखिए बेटा एंगल्स आ रहे हैं QOS और POS। QOS देखिए कहां है, QOS। तो मैं QS को अगर देखूं तो आई कैन राइट, QS को अगर ब्रेक करूं इस पूरे एंगल को, तो आई कैन राइट QOS एज QOR प्लस ROS। तो QOR प्लस ROS। अब QOR कितना है, 90 डिग्री, तो QOS इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ROS। इसे फर्स्ट ले लेंगे। दूसरा एंगल क्या है, POS। POS मतलब ये वाला एंगल। POS की जगह अगर मैं यहां पर रेड पेन से देखूं तो POS इस वाले एंगल की जगह मैं लिख सकता हूं दिस एंगल माइनस दिस। अगर मैं POR में से ROS माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, POS। तो POS की जगह क्या लिख देंगे, POR माइनस ROS। यहां पे आप देखोगे कि POR कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि QR जब 90 है तो PR भी कितना होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री डाल देंगे, माइनस एंगल ROS। ये सेकेंड। अब इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस, तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, QOS माइनस POS इक्वल्स टू 90 प्लस ROS माइनस ब्रैकेट्स 90 माइनस ROS। ठीक है, फिर हो जाएगा QOS माइनस एंगल POS 90 प्लस ROS माइनस 90 प्लस ROS। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो QOS माइनस POS इक्वल टू ROS प्लस ROS, 2 एंगल ROS। अभी 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में डल जाएगा QOS माइनस POS इक्वल्स टू एंगल ROS। जैसे देखिए ये प्रूफ करना था, तो सिंपल हमने क्या करा, QS की वैल्यू निकाल दी, POS की वैल्यू निकाल दी, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद सिंपल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। It is given that XYZ equals 64. It is given that XYZ equals to 64 and XY is produced to point P. XY is produced to point P. Okay. Draw a figure from the given information if ray YQ bisects angle ZYP। ये जो YQ है रे, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करे, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। फाइंड XYQ, हमें निकालना है XYQ रिफ्लेक्स QYP, ये एंगल निकालने हैं। ठीक है, सिंपल सा है देखिए, और ये हमें 64 दिए हुए हैं।
हमें निकालना है पहले एक्स वाई क्यू। तो अच्छा ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ऐसे हम लेटेस्ट दोनों सेम ले लेते हैं। लेट एंगल ZYQ एंड PYQ इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब देखिए तीनों को अगर प्लस करूं 64 प्लस ए कितना आएगा 180, तीनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो 64 प्लस 2a इक्वल्स टू 180, तो 2a इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 2a इक्वल्स टू कितना आएगा 116, a इक्वल्स टू 116 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 58। तो a की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ये हो गया 58। अब जब हमें एक्स वाई क्यू निकालना है एक्स वाई क्यू, तो आप देखेंगे एक्स वाई क्यू जो है वो 64 और 58 को प्लस करके आ रहा है, 64 प्लस 58, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 8 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ गया 122। उसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी है हमारा 58। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्यू वाई पी का क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस 360 माइनस 58, तो ये आ जाएगा 302। मतलब आ गया हमारा। फिर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, सिंपल सा स्कोरिंग सा चैप्टर है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे 6.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।